Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। हंग्री स्पिरिट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान रामायण का दोबारा प्रसारण जारी है। धारावाहिक में कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ की मृत्यु के बाद अब रावण युद्ध लड़ेगा। रावण की पत्नी मंदोदरी इस युद्ध के सदा खिलाफ थी। वो चाहती थी कि रावण सीता को वापस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सामान्य तौर पर रामायण की कहानी में लोगों की दिलचस्पी रावण की मृत्यु के बाद कम हो जाती है और वो नहीं जानते कि फिर मंदोदरी का क्या हुआ। मंदोदरी कौन थी, इसे लेकर भी कोई जानकारी रामायण में नहीं दी गई है। और फिर रावण की मौत के बाद मंदोदरी को क्यों करनी पड़ी विभीषण से शादी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मंदोदरी कौन थी। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती जी पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को शाप दे दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और वो असह्य कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वह उन्हें मधुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण करके ले गया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी तरह पराजय हुई। वो मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया था कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार फिर से भगवान राम, सीता और हनुमान दोनों के साथ मंदोदरी को समझाने गए थे। तब मंदोदरी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विभीषण के साथ शादी कर ली थी। तो ये थी मंदोदरी की कहानी। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.